ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के ईशोपनिषद के 10वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अनुवाद। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। तो अब तक हम लोगों ने भाग 1 में जो 1 से 8 तक का श्लोक है, हमने इस स्तुति और मंत्र 1 से 8 में ईशोपनिषद के विजन, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ब्रह्म के प्रकाट्य के विभिन्न पहलू, उसके वर्धन और आचरण के तौर तरीके और मर्मज्ञ शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से इस ज्ञान के अभ्यास और व्यवहार का डिटेल में चर्चा की, विस्तार से चर्चा की है। मंत्र 9 से 14 में ईशोपनिषद के दूसरे भाग की चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत इसके प्रैक्टिस और नॉलेज पर आवश्यक निर्देशन दिया गया है। मंत्र 9 से 11 में कौन सा ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाए इसका निर्देशन दिया गया है। और मंत्र 12 से 14 में उस प्राप्त ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाया जाए इसका निर्देशन दिया गया है। ये मैंने आपको 9वें श्लोक में भी बताया था, 9वें मंत्र में भी बताया था। तो इस मंत्र में धीर जनों से सुनते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से जो परिणाम होता है वह उसकी अवहेलना से नहीं होता है। हाँ, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना करते हैं, उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो हमको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो हमको वास्तव में प्राप्त होना चाहिए। वो रिजल्ट नहीं मिलता है। और दूसरा, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सिखाए जाने का परिणाम हम स्वयं देख सकते हैं आज कि समाज, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर सर्वत्र मनोमालिन्य और विद्वेष का वातावरण व्याप्त है। हाँ, लोगों का मन कितना गंदा हो चुका है इसके कारण ये हम देख सकते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से हम भौतिक प्रकृति के उद्देश्य और इसके प्रणेता की अवहेलना करते हैं। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हम नहीं जान पाते कि इस भौतिक सृष्टि को किसने रचा है, इस भौतिक सृष्टि के रचने का उद्देश्य क्या है, और फिर हम अपने आप के भी जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। और इस पर अनैतिक प्रभुत्व जमाने के कारण सर्वत्र अराजक और युद्ध जैसी स्थिति में हम जकड़े जाते हैं। इससे निजात पाने के लिए हमें भौतिक ज्ञान के साथ ही साथ किसी योग्य और अनुभवी गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान से संबंधित अपने शाश्वत स्वरूप को समझने की शिक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है।
सो इस दृष्टिकोण से हमारा इस मंत्र के चर्चा का द्रष्टव्य क्या है, फोकस क्या होना चाहिए और हमारे विचार क्या होना चाहिए इस मंत्र को स्टडी करते समय, उसके ऊपर ये पॉइंट्स है। 3 पॉइंट द्रष्टव्य के हैं। आधुनिक काल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर सर्वत्र मनोमालिन्य और विद्वेष का वातावरण व्याप्त है, तो इसका कारण क्या है, ये समझने का प्रयत्न होना चाहिए हमारा इस स्टडी को करने से। दूसरा, भौतिक प्रकृति के उद्देश्य और रचयिता की अवहेलना कर इस पर अधिक से अधिक प्रभुत्व स्थापित करने का परिणाम क्या हो रहा है, ये भी हम देखना चाहिए। चारों तरफ अराजकता और अनैतिकता का वातावरण फैलता जा रहा है और इससे निजात पाने का क्या उपाय है, इसके ऊपर भी हमें दृष्टि रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फोकस क्या होना चाहिए इस स्टडी के समय हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना और अनुशीलन का हानिकारी और लाभकारी पहलू क्या है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो उसका क्या लाभ हानि हो सकता है। दूसरा, भौतिक ज्ञान के अनुशीलन का हानिकारी और लाभकारी पहलू हम देख सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अपोजिट जो भौतिक ज्ञान है, हाँ, उसका भी लाभकारी और हानिकारी पहलू हम चर्चा कर सकते हैं। और तीसरा फोकस होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए, कहाँ से हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। अगर हम सही स्रोत से, सही मार्ग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो शायद हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और हमारे विचार की वस्तु है इसमें कि क्या सांसारिक ज्ञान का अनुशीलन हमें हमारे जीवन के परम लक्ष्य तक लेके जाएगा। सबसे पहले हमको हमारे जीवन के परम लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। फिर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अगर इस तरह के सांसारिक ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, भौतिक ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, तो क्या हम हमारे जीवन के लक्ष्य को पहुंच जाएंगे। और दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान का तिरस्कार करने के कारण इस जगत में हम कितने प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से जो परिणाम होता है उसका तिरस्कार करने से वो परिणाम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना के कारण सर्वत्र द्वेष और घृणा का वातावरण व्याप्त है, चाहे वह समाज तंत्र है, राजनीति तंत्र है या धर्म तंत्र है। और आज आप इसका पूरा का पूरा प्रमाण देख रहे हैं कि आजकल के हमारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हाँ, और धार्मिक जीवन में किस तरह के तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण है कि हमें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। संसार के उद्देश्य और इसके रचयिता की अनभिज्ञता के कारण और उस पर अपने अधिपत्य की इच्छा के कारण हम सभी युद्ध जैसी स्थिति में जकड़ते जा रहे हैं। पता नहीं कब ये युद्ध भड़क जाए। हाँ, इनफैक्ट युद्ध चारों तरफ भड़कता है, पर ये बड़ा उसको थोड़ी धीरे से दबा लिया जाता है। ये चारों तरफ हम देख सकते हैं, है ना। गांधी जी कहते थे बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया किस तरह से बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। भौतिकता की जानकारी के साथ साथ यदि हम योग्य और अधिकृत शिक्षक से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे तो निश्चय ही हम अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमें जैसे आगे चल करके ईशोपनिषद कहेगा, विद्यांश अविद्यांश यस्तद वेदो भयं सह, जो विद्या और अविद्या दोनों को अच्छी तरह से जानता है वो वास्तविक ज्ञान को जानता है। सो यद्यपि अभी तो क्लासरूम नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप विचार कर सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना करने से, हाँ, उसके परिणाम स्वरूप क्या बुराइयाँ जो होती हैं समाज में, व्याप्त बुराइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, आप अपने मन में विचार करके अपने सामने पेन डाउन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नोटिंग किए हैं पिछले क्लास के चर्चाओं में, पिछले जो सेशन थे उनके चर्चाओं में, तो उससे ये सब बुराइयाँ
समाज में आती हैं। अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनादर, द्वेष, घृणा, पाखंड, लाल फीताशाही, संबंध विच्छेद, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहना, मांस मदिरा का सेवन करना, हाँ, जिम्मेदारियों की अवहेलना करना, चोरी, हत्या इत्यादि, युद्ध, मानसिक तनाव इत्यादि, ये अनेक प्रकार के बुराइयां जो है हम समाज में देख सकते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना का परिणाम है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करें और उसका अपने जीवन में आचरण करें तो इन बुराइयों से हम हमारे समाज को मुक्त कर सकते हैं। इन बुराइयों से हम हमारे समाज को मुक्त कर सकते हैं। और तब आप उस समाज की कल्पना कीजिए जिसमें इस तरह की बुराइयां ना हो, अनाचार ना हो, व्यभिचार ना हो, हाँ, भ्रष्टाचार न हो, अनादर न हो, द्वेष न हो, घृणा, पाखंड, लाल फीताशाही इत्यादि न हो, तो वो समाज कैसा बनेगा। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन करने का क्या परिणाम होता है, ये भी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा किए थे लोगों के साथ में। तो उसका परिणाम इस तरह से आया, वो भी आप देख सकते हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति का माहौल बनेगा, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता होगी, समाज में प्रत्येक तबके को संरक्षण प्राप्त होगा, आध्यात्मिक उन्नति का सुअवसर प्राप्त होगा लोगों को, अनाचार हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, स्वच्छ राजनीति होगी, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा, स्वच्छ आचरण इत्यादि होगा। तो आप ये विचार कीजिए कि अगर समाज में इस तरह की चीज़ें व्याप्त दिखाई देती हैं, चारों तरफ भाईचारा है, समृद्धि है, सुख शांति का माहौल है, तो लोग जो है कितने प्रसन्न रहेंगे। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों की जागरूकता होगी। हर एक समाज के हर एक सबके तबके को संरक्षण प्राप्त होगा, चाहे कोई कितना भी वीक से वीक क्यों ना हो। हाँ, हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, आध्यात्मिक उन्नति का सुअवसर मिलेगा हर एक को। हाँ, तो ये समाज जो है वैकुंठ बन जाएगा। ये सब वैकुंठ के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। ईशोपनिषद के मंत्र 9 और 11 में ज्ञान और अज्ञान के संवर्धन की तुलना की गई है कि ज्ञान बढ़ाएंगे तो क्या परिणाम पाएंगे। कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था 9वें मंत्र के इसमें कि बुरा कुत्ता और अच्छा कुत्ता। तो हम जिस कुत्ते को फीड करेंगे, जिस कुत्ते को हम खिलाएंगे, वही कुत्ता मजबूत होगा और युद्ध में वही जीतेगा। तो इसी तरह से अगर हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे और या तो अज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो उसके अनुसार ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। ज्ञान के और अज्ञान के अनुशीलन का जो तुलना किया गया है, तो इस मंत्र में मंत्र में प्रयोजन तत्व की चर्चा की गई है। वास्तविक ज्ञान के संवर्धन का परिणाम अज्ञान संवर्धन के परिणाम से सर्वथा भिन्न होगा, ये बताया गया है। और सत असत ज्ञान में भेद करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए धीर व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता की व्याख्या की गई है। सत्य ज्ञान वो होता है जो शाश्वत होता है, और असत ज्ञान वो होता है जो परिवर्तनशील होता है या भौतिक होता है। भगवद गीता के प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 में स्टार्ट करते हैं। ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के सेवन के लिए विभिन्न पहलुओं पर बताया गया है। हाँ, विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रधारा गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठोपपत्तिषु, मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसिद्धिम्, अध्यात्मज्ञान अनित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं यदत्तो अन्यथा। हाँ, प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा, यानी विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, हाँ, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति,
अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सब ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इन विषयों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो भगवद गीता में 13वें अध्याय में जा कर के आप इनके बारे में इनके बारे में डिटेल में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ सकते हैं। इस मंत्र में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से भगवद गीता के 13वें अध्याय में जो उपदेश दिया गया है वो मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वो क्या क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वयं भद्र पुरुष बन करके अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। यानी स्वयं एक अच्छा व्यक्ति बन करके दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है वो समझना चाहिए हमें, है ना। क्योंकि केवल एक भद्र पुरुष ही इस तरह का आचरण कर सकता है, अभद्र पुरुष से इस तरह के आचरण होना असंभव है। दूसरा, केवल नाम और यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए, जो आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं। जिसको धर्म ध्वजी कहा जाता है, वो धर्म का झंडा तो लेकर के चलते हैं लेकिन वास्तविक धर्म को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरे की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। यानी दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, अनुद्वेग कर्म। हाँ, दूसरों को उद्वेग में नहीं डालना चाहिए अपने शरीर के कार्यों से, अपने मन के विचारों से। हाँ। चौथा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। हाँ, अन्यों के द्वारा एक्चुअली प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, दूसरे अन्य कई तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति के महानता को पहचाना जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति उकसावे का स्थिति होने पर भी अपने धैर्य को बनाए रखता है वही महान कहलाता है। A person's greatness is estimated on the reactions of the provoking situations. हाँ, जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस होते हैं, उकसावे की स्थिति होती है, तो ऐसे में भी वो अपने धैर्य को कैसे बनाए रखता है, इससे उस व्यक्ति के महानता का वर्णन होता है। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम महान बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों के द्वारा उकसाए जाने पर भी या अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी अपने धैर्य को बनाए रखना सीखना चाहिए। और ये एक आध्यात्मिक ज्ञान के वर्धन करने वाले व्यक्ति के लिए संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान का वर्धन करने वाला व्यक्ति इस तरह का धैर्य बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पांचवा, कि अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। दूसरों के साथ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूसरों को चीटिंग नहीं करना चाहिए और अपने भी खुद चीटिंग नहीं होना चाहिए, पर दूसरों को कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये असभ्य आचरण कहलाता है। प्रभुपाद जी छठवां पॉइंट लिखते हैं कि ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बन करके उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए, जो भगवद गीता में बताया गया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शना। पर प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत महत्व पॉइंट बता रहे हैं कि हमें ऐसे गुरु का सर्च करना चाहिए, ऐसे गुरु के खोज करनी चाहिए और उनकी शरण में जानी चाहिए जिनके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास हो कि वो हमें भगवत धाम वापस ले जा सकते हैं। भगवत धाम वापस कैसे लेके जाएंगे? अपनी गाड़ी में बिठा करके नहीं लेके जाएंगे, वो आध्यात्मिक ज्ञान देंगे जिससे कि, जैसे प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि आपने भगवान का दर्शन किया है क्या? और प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भगवान का दर्शन किया हूँ, नहीं किया हूँ। हाँ, अगर मैं जो कुछ भी बताऊं तो उसकी सत्यता को आप कैसे प्रतिपादित करोगे, कैसे स्थापित करोगे? हाँ, सत्यापित कैसे करोगे? इसलिए मैं ये बताने के बजाय कि मेरा अनुभव क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ और उससे आप अपना स्वयं का अनुभव से ये जान सकते हैं कि भगवान देखे जा सकते हैं या
नहीं। तो उसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो अपने शिष्य को भगवत धाम कैसे जाया जाता है, भगवत धाम की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उस तरह के ज्ञान देता है, न कि उसका हाथ पकड़ करके उसको घसीट करके लेके जाता है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मेरे धोती को पकड़े रहो, मैं आपको बैक टू गॉड हेड लेकर के जाऊंगा। तो धोती को पकड़े रहने का मतलब क्या है कि मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ उस शिक्षा का अपने जीवन में आचरण करते रहो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 4 प्रकार के आचरण करते रहना चाहिए। वो है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट एक्टिविटीज़। तो इस तरह से व्यक्ति जो है अपने आध्यात्मिक जीवन को स्वच्छ रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए हमें, जो हमें भगवत धाम वापस ले जाने का ज्ञान दे सके या आध्यात्मिक अनुभूति दे सके। और इस तरह के गुरु के शरणागत होकर के उसकी सेवा करनी चाहिए और उनसे यथावश्यक प्रश्न पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया। 7वां प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। यानी आत्म साक्षात्कार के स्टेज तक ऊपर जाने के लिए जो शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं, जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि विधान ये है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित्त सर्वविधि निषेधयतयोरेव किंकरा। अगर व्यक्ति हमेशा कृष्ण को स्मरण रखेगा, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलेगा, तो वो व्यक्ति शास्त्रों के सारे विधि विधानों का अच्छी तरह से पालन करेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कृष्ण की वाणी है ना, भगवान की वाणी है। और जब हमेशा भगवान को स्मरण रखेगा तो भगवान के द्वारा निर्देशित जो निर्देश हैं, हाँ, भगवान के द्वारा बताए गए जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करेगा। इसके लिए विधि और निषेध जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका अच्छी तरह से पालन करेगा। प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमारे शिक्षा गुरु होने के नाते वो हमें मिनिमम विधि निषेध बताते हैं कि 4 चीज़ों से परहेज करो और 4 चीज़ों का अनुशीलन करो या आचरण करो। तो भक्ति का ABCD, हाँ, ABCD आप जानते ही हैं। भक्तों का संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हाँ, भगवान के नाम का जप करना और केवल भगवत प्रसाद को ही ग्रहण करना। ये 4 चीज़ें प्रभुपाद जी हमें करने के लिए कहते हैं। और 4 चीज़ों से प्रभुपाद जी कहते हैं कि बचना चाहिए। मांस भक्षण से बचना चाहिए, अवैध संबंध से बचना चाहिए, जुआ खेलने से बचना चाहिए और नशापान करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि ये 4 के 4 जो हैं ये पापमय जीवन के मुख्य कारण हैं। तो इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और 8वां प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। और 9वां आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। 10वां बताते हैं प्रभुपाद जी कि शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो ईशोपनिषद के पहले मंत्र में भी बताया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मां कस्यकृत सिद्धनम। तो इस तरह से हमें आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं न तो स्थूल देह का अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। हम जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। हाँ, ये शरीर जो है ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर प्रकृति का अंश है। उसी तरह से अन्य लोग भी जो हमसे रिलेटेड होते हैं वो भी, उनके शरीर भी प्रकृति के अंश हैं। तो किसी के शरीर से हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। 11वां प्रभुपाद जी कहते हैं कि 12वां सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम भौतिक शरीर नहीं हैं, जब तक हम भौतिक शरीर हैं तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ेगा। हाँ, जब तक हम भौतिक शरीर के स्तर पर रहेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और 13वां प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक
के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए। हाँ, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, जमाखोरी नहीं करना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए। जैसे अन्य पशु पक्षी जो है भगवान पे विश्वास करते हैं, वो जमाखोरी नहीं करते। उनको मालूम है कि आज भगवान ने हमें सप्लाई कर दिया, कल भी भगवान हमें सप्लाई करेंगे। तो भगवान जब 84 लाख लोगों को इस तरह से, हाथी जैसे प्राणी भी जमाखोरी नहीं करते हैं, वो भी जो प्रकृति में उपलब्ध है उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। तो हमें इस जमाखोरी की आदत से बचना चाहिए। 14वां प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए। मन द्वारा उत्पन्न 15वां, मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। और 17वां बताते हैं शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों से बचना चाहिए। ऐसे स्थानों में हमें ज़्यादा रहने की प्रयत्न नहीं करना चाहिए जहाँ पे अभक्त हैं। क्योंकि उनका अभक्तों का अनुसरण करके हम भी अभक्त बनने की श्रेणी में चले जाएंगे। और 18वां प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैज्ञानिक या दार्शनिक बन करके आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मनुष्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य का शरीर जैसे ही समाप्त होगा तो उसका पूरा भौतिक ज्ञान जो अर्जित किया होता है वो सारा का सारा उसी के साथ साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भगवान कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान ना यह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यास्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसके भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं, अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को उन्नत करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस मंत्र 10 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं और इनके भार तले दबा व्यक्ति केवल एक गधे की तरह से है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी एक भजन में लिखते हैं, जड़ विद्या जत माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवेर कराएगा। हाँ, जड़ विद्या, जितनी भी जड़ विद्या है यानी भौतिक विद्या है वो जीव को गधा बना देती है। ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। और फिर कहते हैं से गाधा होय संसारेर बोझा वाहिनु अनेक काल वार्धक्ये खौन शक्तिर भावे किछु नाही लागे भारो। से गाधा हुए, ये भौतिक संसार का बोझा, भौतिक अविद्या का बोझा जो है वो सिर पे ढोते ढोते, हाँ, अनेक काल से मैं ढोता चला आ रहा हूँ, अनेक जन्मों से ढोता आ रहा हूँ। और अब इस बुढ़ापे में जब शक्ति नष्ट हो गई है तो वो कुछ काम नहीं आ रहा है। हाँ, और अब जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? अगर हम भौतिक ज्ञान का अनुशीलन करके हम अपने आप को सुख संपत्ति भी नहीं दे सकते तो भौतिक धाम तो इससे हम लेकर के जाना बड़ी दूर की बात है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि ये केवल माया का पसारा है। इसलिए भागवत में बताया गया है कि जो कफ वात पित्त रक्त मांस और मज्जा से बने इस शरीर को ही सब कुछ मानता है और समझता है कि वह केवल एक गधे के
और समझता है तो वह केवल एक गधे के समान है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत्र धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यस्य तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। कहते हैं कि यस्य आत्मबुद्धि, जिसके अपने बारे में जिसकी बुद्धि ऐसी है कि ये शरीर ही मैं हूँ, हाँ, स्वधि कलत्र आदिशु, और मेरे कौन है, मेरे ये पत्नी परिवार बच्चे इत्यादि जो है वो मेरे हैं, और मेरी जन्मभूमि जो है वो मेरी पूजनीय है, हाँ, मेरी जन्मभूमि मेरी पूजनीय है। और यस्य तीर्थ बुद्धि, हाँ, यस्य तीर्थ बुद्धि शलीले न कर रही चित, और जो तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थों में केवल स्नान करते हैं, वहाँ पे जा कर के, हाँ, जो वहाँ के साधु संत हैं उनसे उन तीर्थों के बारे में ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं, उन तीर्थों के महत्व को नहीं जानते हैं, तो कहते हैं कि वो केवल या तो गाय है या तो गधा है। गाय मतलब सतोगुणी पशु, और गधा मतलब तमोगुणी पशु। तो या तो सत्वगुण में है या तमोगुणी पशु है, पर वो पशु के पशु ही हैं। तो इसलिए हमें इससे बचने के लिए अविद्या के अनुशीलन के बजाय विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। आजकल लोगों को आध्यात्मिक विषयों का योग्य शिक्षण प्रशिक्षण न मिलने के कारण न केवल बच्चे नौजवान बल्कि समाज, राजनीति, धर्म सभी क्षेत्र में मनोमालिन्य है, हाँ, सभी क्षेत्र में गंदगी व्याप्त हुई है, सभी क्षेत्रों में गंदगी व्याप्त हुई है। योग्य शिक्षण प्रशिक्षण न मिलने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा की पॉलिसी है, हाँ, हमारे जो शिक्षा का तौर तरीका है, वो शिक्षा देने का तौर तरीका ही निंदनीय है, वो ही गलत है। उसको ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उसको सुधारा जाए, क्योंकि हमारे शिक्षा जो तंत्र है उसमें शिक्षा पद्धति में हमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान या हमारे शरीर के पोषण के लिए, हमें धनार्जन के लिए हमें कुछ सिखाया जाता है, हमें ना तो शुद्ध आचरण सिखाया जाता है। जैसे एक बार एक प्रभु जी, कौंतेय प्रभु, वो हमारे मंदिर में आकर के भागवतम क्लास दे रहे थे। तो भागवतम क्लास में उन्होंने लोगों को पूछा कि कितने लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो लगभग 90% हॉल में बैठे हुए लोगों ने, सबने हाथ उठा दिया कि हाँ, हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। महाराज ने, कौंतेय प्रभु ने फिर से पूछा कि कितने लोग अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं या भक्त बनाना चाहते हैं। तो मे भी कुछ 10-12% लोगों ने हाथ उठाए। हाँ, तो मैक्सिमम लोग जो है अपने बच्चों को, फिर उन्होंने उसका एनालिसिस दिया कि जितनी भी आजकल के ये भौतिक ज्ञान है या जो भी हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग हैं, ये सारा ज्ञान जो है वो केवल शूद्र ज्ञान है। हाँ, तो हम लोग अपने आप को शूद्र बनने में अपना उन्नति समझते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान सीख करके और अपना जीवन सफल बनाने में हम अपनी अधोगति मानते हैं। तो ये हमारी शिक्षा तंत्र या हमारी शिक्षा पद्धति का प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति में हमारे शिक्षा जो भौतिक शिक्षा तंत्र है उसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान को डालने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आजकल ये है, हाँ, कि कहीं कहीं किन राज्यों में भी शिक्षा के नाम पे जो संत पुरुषों की लिस्ट में, हाँ, वास्तविक जो संत पुरुष हुए हैं उन संत पुरुषों का तिरस्कार करके आजकल के रामदेव बाबा और क्या नाम है इनका, वो जो जेल में है, ऐसे व्यक्ति को, हाँ, ऐसे व्यक्ति को संत पुरुषों की कैटेगरी में रखा गया है। ये केवल राजनीति को ध्यान में रख करके इस तरह से कार्य करने से सामाजिकता का नाश होता है, सामाजिकता बिगड़ती है। तो इसलिए हमें हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है ना। हमें हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार करने की। रामदेव बाबा जी जो हैं वो साधु के वेश में तो रहते हैं, पर उनका आचरण एक बिजनेसमैन का है, उनका आचरण साधु का दिखाई नहीं देता है। और बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को वो अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए वो
राजनीतिक लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता है, दाढ़ी बनाने से, तिलक लगाने से कोई साधु नहीं बन जाता है। साधु बनने के लिए साधुत्व होना चाहिए, साधु का आचरण होना चाहिए, और उसके लक्षण जो है हमें शास्त्रों में बताते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, और इसको बचाने के लिए हमें हमारे शिक्षा तंत्र, अभी जो बच्चे ऐसे लोगों को साधु के रूप में देखेंगे, तो वो बच्चे बड़े होकर के अगर साधु बनना चाहेंगे तो इनका अनुसरण करेंगे, और वो भी इसी तरह से सोचेंगे कि बिजनेस करना, हाँ, चीटिंग इत्यादि करने के, हम किसी भी प्रकार से समाज में ऊपर रहना, ये साधु के लक्षण होते हैं। तो साधु इस तरह से नहीं होते हैं। साधु राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, हर प्रकार का ज्ञान रखते हैं, पर साथ ही साथ वो उनके अंदर साधुता होती है ना। साधु भूषण है, साधु के अंदर साधु के आचरण होने चाहिए, और साधु के आचरण जो है शास्त्रों में भरे पड़े हैं, जिसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी ये 13वें अध्याय को कोट करके भी बताते हैं, मानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये नॉलेज होना आवश्यक है, ये लक्षण होना आवश्यक है। और जब ये ज्ञान हर एक व्यक्ति में होगा, तो अगर कोई असाधुता का आचरण करके धर्मध्वजी बनने का कोशिश करेगा या ढोंगी भक्त बनने का कोशिश करेगा, तो लोग उसको पहचान सकते हैं। तो इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए, इस ज्ञान का अनुशीलन करना आवश्यक है। आधुनिक बच्चे अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों का तनिक भी आदर नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनको सही शिक्षा नहीं है। ये सब अविद्या की संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण हो रहा है ना। आजकल बच्चे अपने टीचर को ही अश्लील बातें कहते हैं, उल जलूल बातें कहते हैं, टीचर के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कारण कि उनको उस तरह की शिक्षा का माहौल नहीं, उस तरह का शिक्षा उनको प्रदान नहीं किया जाता। ये हमारी शिक्षा पद्धति का प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको सही शिक्षण प्रशिक्षण मिल रहा है, उनमें ऐसी अयोग्यता और दुराचरण नहीं देखा जाता है। हाँ, ब्रह्मचारी, उदाहरण के लिए ब्रह्मचारी जो गुरु के निर्देश में अपने जीवन का संचालन कर रहा है, हाँ, वो जानता है कि गुरु के साथ में या सृष्टि जनों के साथ में या बड़ों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। हाँ, वो लोगों का सम्मान करना जानता है ना। वो लोगों का सम्मान करना जानता है। इस तरह से ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा जैसी दी जाएगी वैसा ही वो व्यक्ति बनेगा, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आधुनिक ज्ञान अनुभव जनित ज्ञान होने के कारण अपूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाली हमारी भौतिक इंद्रियां अपूर्ण हैं। आधुनिक समाज की धारणा है कि कोई भी ज्ञान एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, इसको बोलते हैं अवरोही ज्ञान, है ना, आरोही ज्ञान। लेकिन हमें अवरोही ज्ञान चाहिए। अवरोही ज्ञान जो है वो तरल होता है, तो जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रवाहित होता है। अगर हम गुरु का ही सम्मान नहीं करेंगे तो गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए इस तरीके को बढ़ावा दिया जाता है कि रिसर्च करके अपने आरोही ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये वास्तव में अविद्या का अनुशीलन है। ये प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करते हैं। और इस ज्ञान का परिणाम देखिए, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम इस तरह के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, है ना। उसका कारण क्या है? हमारी आंखें अपूर्ण हैं, हमारे कान अपूर्ण हैं, हमारी जीवा अपूर्ण है, हमारे त्वचा या स्पर्श जो है वो अपूर्ण है। तो हमें ठीक से ज्ञान नहीं मिलता। उसका प्रमाण यहाँ पे दिया गया है कि 400 से 700 मिली माइक्रोन के दायरे में के बाहर हम नहीं देख सकते हैं, है ना। उसी तरह से हमारे कान जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दायरे की फ्रीक्वेंसी के बाहर सुनाई नहीं देता है हमको। शक्कर खाने के बाद भी ऑरेंज खट्टा लगता है, नींबू खाने के बाद में ऑरेंज मीठा लगता है। तो इसका मतलब हमारी जो जिह्वा है वो हमें सही ज्ञान नहीं देती है। तो ये इंद्रियां अपूर्ण है। इसके विपरीत वैदिक पद्धति में ज्ञान की प्राप्ति धीर लोगों के से श्रवण के माध्यम से की जाती है। इसलिए यहाँ इति सुषुम धीराणाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से प्राप्त ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह शब्द प्रमाण पर आधारित होता है। ये गुरु के द्वारा सीखा जाता है। हाँ, इस तरह के ज्ञान जो है उपनिषदों में भी वर्णित है। ईशोपनिषद एक उपनिषद है, हम लोगों ने कहा भी था पहले, हाँ, कि जो उपनिषद
उप मतलब नज़दीक और निषद मतलब होता है बैठ करके। तो जो गुरु के नज़दीक बैठ करके श्रवण के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषदिक ज्ञान कहलाता है। और ऐसा ज्ञान जो है केवल जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं ही कंट्रोल्ड होते हैं, ऐसे लोग जो है इस ज्ञान को देते हैं। अविद्या का अनुशीलन इस जगत में विभिन्न दुखों का कारण है। इस संदर्भ में उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में लहरा रहे झंडे इसका प्रमाण है ना। संयुक्त राष्ट्र में लहरा रहे इसके झंडे प्रमाण है कि हम कितना विकास कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, कंट्रीज़ जो है वो डिवाइडेड होते चले जा रहे हैं और एक एक झंडे संयुक्त राष्ट्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली प्रगति कर रहे हैं या अधोगति की ओर बढ़ रहे हैं। अविद्या का अनुशीलन करने वाले सांसारिक लोग अपनी तथाकथित उपलब्धियों के कारण इतराते तो हैं, हाँ, परंतु भगवान के समक्ष यह सब नगण्य है। उदाहरण, अंतरिक्ष में यान भेज करके सांसारिक लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अद्वितीय कार्य किया है, परंतु वे इस बात का विचार नहीं करते कि भगवान के द्वारा ग्रह पिंडों को अंतरिक्ष में तैराने की तुलना में उनकी उपलब्धि किसी भी अनुपात में नहीं है ना। भगवान क्या कर सकते हैं, लेकिन हम छोटा सा कार्य कर लेने के बाद में वो भी काम हम भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही कर पाते हैं। अगर भगवान हमें ना ज्ञान दे, जैसा भगवान कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो हम इस तरह के नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अविद्या के अनुशीलन के संदर्भ में एक भजन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, पढ़िते पढ़िते भरोसा वाढ़िल, ज्ञान गति हबे मानी, से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान ज्ञान जानी। पढ़ते पढ़ते भरोसा बढ़ गया कि ज्ञान से हमारी गति जो है वो हमारे अनुकूल होगी, लेकिन जब हम वास्तव में उस ज्ञान के उपयोग के लिए या उस ज्ञान के परिणाम को देखें तो वो आशा विफल हो गई। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान दुर्बल था। जिसको हमने हीरा मान रखा था वो वास्तव में एक प्लास्टिक था, एक कांच का टुकड़ा था जिसको हमने हीरा मान रखा था। तो जिसको हमने ज्ञान मान करके इतना समय अपना बर्बाद किया उसका अनुशीलन करने में, वो अंत में किसी काम का नहीं होता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। सांसारिक ज्ञान रूप अविद्या से प्रभावित शुद्र मानव राष्ट्रीयता की भावना से पृथ्वी जैसे असीम लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास में बारंबार जन्म मृत्यु व्याधि के जरा व्याधि के घोर चक्र में फंसते हुए निरंतर कष्ट झेल रहे हैं। ये 5वें पैराग्राफ में बताते प्रभुपाद जी। और हमको ये समझना चाहिए कि इस जगत में हम अपना आधिपत्य जमाने का अगर प्रयत्न करते हैं तो ये वसुधा काहू की भी नहीं हुई। और इसका प्रमाण है कि हम इस देखते हैं कि अनंत जन्मों से या सैकड़ों वर्षों से लोग इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करते हैं। ये पृथ्वी तो अभी भी यही है, पर इस पर आधिपत्य जमाने वाले कहाँ गए? इस पर आधिपत्य जमाने वाले हर रोज एक नए नए लोग आते हैं और कुछ काल तक वो सोचते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड के ऊपर मेरा प्रभाव है, पर उनका वो प्रभाव कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है जब मृत्यु आकर के उनका सब कुछ हरण कर लेती है। हाँ, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। राष्ट्रीयता के झूठे गर्व में एक दूसरे के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और मानवता के विभिन्न संसाधनों का निरर्थक दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है ना। जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएट इंडिया पाकिस्तान होने लगता है। वास्तविक ज्ञान से कोसों दूर अविद्या प्रभावित मूर्ख मानव भ्रमित सांसारिक ज्ञान को ही वास्तविक मान करके झूठा अहंकार करते हैं। इस तरह के वैज्ञानिक अपने आप को बताने वाले लोग, लेकिन वास्तविक ज्ञान से वो कोसों दूर रहते हैं। भौतिकता के दोषपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण के बजाय धीर व्यक्तियों से हम भगवद गीता जैसे ग्रंथों से वास्तविक ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण लेना चाहिए और ऐसे पुरुषों से शिक्षण प्रशिक्षण लेना चाहिए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी इत्यादि।
जिससे कि हम वास्तविक ज्ञान को समझ सकते हैं। धीर व्यक्ति वो है जो दुखेषु अनुद्विग्नमना, भगवद गीता कहती है दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। त्रैताप से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है। हाँ, अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक ये ताप होने पर भी वो व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता है, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ऐसे धीर व्यक्तियों से, इस तरह के व्यक्तियों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। जीवात्मा के लिए यह भौतिक शरीर तथा मन एक घाटे के सौदा है। ये शरीर मिलना ही एक घाटे का सौदा है, पर जो घाटे का सौदा भी है उसमें भी हमें कहते हैं ना कि घाटे के सौदे में भी हमें फ़ायदे लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये मानव शरीर हमें मिल गया है, ये घाटे का सौदा है, या भौतिक जगत में हमें शरीर मिल गया है, ये घाटे का सौदा है, पर इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका सदुपयोग हम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से कर सकते हैं। धीर व्यक्ति से प्राप्त सत्य ज्ञान हमें इस भौतिक प्रकृति, हमारे अपने और इस भौतिक प्रकृति के संबंध, इसके सही और समुचित उपयोग के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ऐसे लोगों से हमें इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, न कि अविद्या का अनुशीलन करने वालों की शरण में जा करके। इस तरह से धीर व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान का नियमानुसार पालन करके जीव धीर बन सकता है और भगवत धाम अपने वास्तविक घर को वापस जा सकता है, जहाँ पर जीवन शाश्वत है, सुखपूर्ण है और आनंदपूर्ण है। अविद्या से परे दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अधिकृत गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत। कैसे जाना चाहिए? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परंपरागत गुरु की शरण स्वीकार करने पर ही कोई धीर बन सकता है। इसीलिए उस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए जो हमें भजनीय शिक्षा प्राप्त कराता है, भजनीय शिक्षा देता है। हमें कैसे भजन करना है भगवान का और इस जीवन का कैसे संचालन करना है, उसका ज्ञान हमें सिखाता है। अधीर व्यक्ति जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया है, आधुनिक जनता के नेता जैसे जो धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, योग्य गुरु या शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वे रुपये और पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। हम जो कर रहे हैं उसका हमें क्या मिलेगा? हाँ, अतः मनुष्य को धीर व्यक्तियों के मुख से ही विनीत भाव से सुनना चाहिए। वही इस मंत्र का निष्कर्ष है। इति सुषुमधीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। न कि ऐसे पॉलिटिशियंस को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए जो हमें केवल भ्रमित करते हैं और हमें हमारे जीवन के परम लक्ष्य से मार्ग भ्रष्ट करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।